खाइए, तब तक हम इनसे सत्संग करें। पत्नी से पति ने कहा कि तुम रसोई बनाओ, मैं थोड़ा इनसे भोजन की बात पूछूं कि खाएंगे क्या बचा। सेवई खाएंगे, गुजिया खाएंगे, बर्फी खाएंगे, पेड़ा खाएंगे, खीर खाएंगे, मलाई कोफ्ता खाएंगे, पनीर खाएंगे, क्या खाएंगे, महाप्रसाद पाएंगे, फुल्का पाएंगे, पूरी पाएंगे, क्या पाएंगे। कहीं आसपास में कुछ जलाया जा रहा है, उसका थोड़ा धुआं, थोड़ा गंध डिस्टर्ब कर रहा है, थोड़ा उसको देख के बोलना पड़ेगा। तो सरकार उससे भोजन की रुचि की बात पूछ रहे, तो ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा कि भैया, हे ज्ञानी महात्मा, आप तो बड़े ज्ञानी जान पड़ते हैं, आप तो बड़े ज्ञानी जान पड़ते हैं, आपके साथ जो आए हुए हैं वो तो आपसे बड़े ज्ञानी होंगे। ध्यान से सुनिएगा, बात समझ में आएगी। आप तो बड़े ज्ञानी जान पड़ते हैं, लेकिन आपके साथ जो आए हैं, जो भी स्नान करने गए हैं, वो आपसे बड़े ज्ञानी होंगे। तो ज्ञानी का उत्तर सुनिएगा। ज्ञानी कहता है, अरे ज्ञानी थोड़े बैल है, एक से दो भली इसने ले लिए। ज्ञानी थोड़े एक से दो भली, बैल है। अब अकेले चलने से अच्छा है बैल को साथ ले लो, तो बैल है, वो क्या जाने। ज्ञानी कहता है। फिर वो वाले ज्ञानी जो स्नान करने गए थे, वो स्नान करके बेचारे आए, तब ये स्नान करने गए दूसरे नंबर वाले ज्ञानी। तो जो स्नान करके ज्ञानी आ गए, उनसे कहे, अरे आपका ललाट, आपका हस्तरेखा, आपके पांव, ये सब देख करके, आपका आंख, कान, मुंह, कान, ये सब देख करके हमें ऐसा प्रतीत होता है, हमें ऐसा भान होता है कि आप बड़े विद्वान जान करते हैं। बोले हाँ, इसमें कोई दुराई नहीं, कोई संदेह नहीं है, ज्ञानी नहीं, और बड़ा ज्ञानी। तब जाकर के उसने कहा, आप तो बड़े ज्ञानी हैं ही, ये आपके लक्षण से घटित हो रहा है, लेकिन आपके साथ जो है वो भी बड़े ज्ञानी हैं। क्या गधा है, सामान ढोने के लिए वो क्या ज्ञानी है? ज्ञानी तो हम हैं। अब सोचे भैया अकेले जा रहे हैं, सामान ढोने वाला गधा तो चाहिए, तो गधा को ले लिए। बोले ठीक है, आप संध्या बंदन पूजा पाठ करें। बेचारे पूजा पाठ में लगे। ये पत्नी से जाकर कहते, अरे सुनो सुनो सुनो, अरे भोजन बंद कर दो। अरे इन्होंने बड़ा भोजन सुंदर फरमाइश करके कहा है, अपनी भोजन की बात बताइए कि ये क्या खाएं। पत्नी ने सोचा कहीं बाजारों के नए नए पकवान खाएंगे, अम्ल चित्त भज्य भाज्य कटकसाए, सब तरह से व्यंजन सुंदर व्यंजनों को आरोगेंगे। मैं प्राचीन जमाने की हूँ, पुराने जमाने की हूँ, पुरातन विचारधारा से जीने वाली हूँ। कहीं मुझे वो मलाई की कोफ्ता बनाने नहीं आता हो, या कहीं परवल का मिठाई बनाने नहीं आता हो, कहीं हम उस व्यवस्था में कमी कर देते। इसलिए हमारे पतिदेव तो बड़े ज्ञानी और विज्ञानी हैं, इसलिए दो ज्ञानियों से पूछ लिया है कि क्या खाएंगे। इसीलिए वो जा रहे हैं बाजार से, होटल से, 7 स्टार होटल से सुंदर भोजन लेकर के आएंगे, महात्मा को भवाएंगे। बेचारा पतिदेव घर से निकला, बाजार गया, एक बाजार में जाकर के 2 किलो चोकर खरीद लाया, भूसा खरीद लाया महाराज, और भी अन्य अन्य प्रकार के जो होते हैं जिससे भैंस जानवर खूब चाव से खाए, वो क्या होता है आप ही जान सकते हो महाराज। वो सब लेके आया और बड़े बड़े टोपिया में महाराज भूसा चोकर दाना और उसको कहते हैं हरी हरी चारा को काट काट कर मिलाया, और दोनों पति पत्नी दोनों को उठाया और ज्ञानियों के सामने रख दिया। बोले सरकार आपका भोजन तैयार है, भोजन करके हमें कृतार्थ करें। ज्ञानियों ने कहा ये तो ज्ञानियों का अपमान है सरकार,
अब सरकार हंस रहे हैं। अब सरकार की हंसी तो जो देखे होंगे महाराज, शरीर भी ऐसा पूरा, अब अवस्था भी ऐसी हो कि तो सांस चलने लगा। हम सोचे महाराज कुछ हो न जाए, सरकार हंसते 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 परेशान। अब हमारी भी हंसी नहीं रुकती है। हम कहते हैं सरकार भी हमें पट ही गए हैं, भैया कोई चेला को पटाता है, हमें तो गुरु जी, हमने तो गुरु को ही पटा लिया महाराज, हम तो गुरु ही महाराज हमारे खूब एकदम ये हो गए। अब गुरु जी खूब हंसे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं। फिर उनको कैसे कैसे पकड़ के मैंने लिटाया, उनका पेट यूं 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 हो रहा था हंसते हंसते। हाँ? अब 2 मिनट बाद वो शांत हुए तो हम बंद कर दिए कि भैया यार, तो बोले श्याम बिहारी आगे कहो। फिर हमने कहा सरकार, तो ज्ञानियों ने कहा कि ये ज्ञानियों का अपमान है, हमारे पास भूसा दाना चुकर दिया गया है। पतिदेव ने कहा सरकार, मेरी पत्नी तो आपकी परम भक्ता है और उसके भाव की रक्षा करना हमारा परम धर्म है, क्योंकि उसने अपने सगे संबंधी बंधु बांधव लोग समाज को छोड़कर मेरी अर्धांगनी हो चुकी है, इसलिए उसकी प्रसन्नता के लिए कुछ तो करना होगा। इसलिए मैंने आपका रुचि जाना कि आप क्या रुचि से खाएंगे पाएंगे, इसलिए मैंने व्यवस्था करी है। आप ही ने तो कहा था कि ये बैल है, ये गधा है, तो भैया बैल और गधे के भोजन तो आप जानते ही क्या होता है। इसलिए भैया 2 ज्ञानियों का एक जगह बन ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी अपने आप को ही ज्ञानी मानेगा, दूसरे को मूर्ख मानता है। लेकिन ज्ञान जब विवेक युक्त हो जाए, भक्ति युक्त हो जाए, और जब वो भक्त बन जाए और भक्ति का समावेश उसके हृदय में हो जाए, किसी महज्जन की कृपा हो जाए, तो वो ज्ञानी भगत बन के कहता है हम कुछ मोह सम कोन कुटिल खल का। अरे मैं कुछ नहीं, वो सामने वाले बड़े विद्वान हैं, बड़े ज्ञानी, से कोई ज्ञानी का भी दे ना ना ना, मेरी ये सामर्थ्य कहाँ है। अरे भगवत कृपा से कुछ चूरन चटनी है जिसको मैं निवेदन कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। ये भक्त का है, ये प्रेम का लक्षण है, ये प्रेमियों का लक्षण है, ज्ञानियों का नहीं। इसलिए ज्ञानी बनना जरूरी नहीं है, आप प्रेमी बनिए, विवेकी बनिए तो बात बन जाएगी।